नमस्कार बच्चों। चलो आज हम गणित की 8 ग्रेड का अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं ना। परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से जानते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, क्योंकि हमने पहले कक्षा 6 में और कक्षा 7 में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है। अच्छे से पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो अब परिमेय संख्या में कुछ सीखते हैं, उसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहे, ठीक है। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हो, परिमेय संख्या के बारे में जानते हो ना। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं जहां पर ये जो Q है हर में उसका मान कभी भी 0 नहीं होता है ना, उसका मान कभी भी 0 नहीं होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, P और Q, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पूर्णांक होते हैं। इनके उदाहरण भी आपको अच्छे से पता है। परिमेय संख्या का उदाहरण क्या है, 3/5। मतलब बताता हूं। मतलब इसे हम भिन्न संख्या भी कहते हैं। मतलब ये भिन्न संख्याओं का ही रूप है। इसको हम दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। दशमलव परिमेय संख्या दशमलव रूप में भी हो सकती है। दशमलव रूप वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती। बस केवल हर में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कहां पर, हर में। इतना समझे इतना। फिर से P/Q के रूप में होती है संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसका मान Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होती है। और इनके उदाहरण ये उदाहरण समझे, ठीक है। इसे भिन्न संख्या भी कहता है। दशमलव रूप वाली भी संख्या है, परिमेय संख्या होती है। बस शर्त ये है कि हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या इस रूप में भी होती है, इस रूप में मिश्र रूप में। दोस्तों मिश्र रूप में भी परिमेय संख्या होती है। जैसे ये इसका परिमेय संख्याओं का रूप है। इसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। इतना समझे। अब हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चले। ऐसे करके हम प्रश्न नंबर 15 तक पूरे हल करेंगे। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, एक एक करके विस्तार से उस प्रश्नों को हम हल करते चलेंगे, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 1। चलो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य के लिए देखिए, ये 4 कथन है, 4 में से एक सही है, और वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वही आपको सही है। पहले ए वाला परिमेय संख्या को योग के लिए दशमलव, परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए दशमलव, परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए दशमलव, और परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए दशमलव। अब शून्य के लिए निम्नलिखित में से, शून्य के लिए ध्यान देना, किसके लिए, सिर्फ 0 के लिए। अब यहाँ पर योग है, यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पे भाग है, ठीक है। अब उसके लिए कथन कैसा होगा, देखो जोड़ने में देखो, अगर 0 पे 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। अगर 0 पे किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0, सॉरी घटाएंगे तो माइनस का 1, गुणा करेंगे तो 0 पे गुणा 1, सॉरी 0, विभाजन करेंगे तो क्या आएगा 0। तो सही अपना कौन सा रहेगा, जिसमें हमारे पास एक पूर्णांक रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगी, ठीक है, जब प्राकृत संख्या रहेगी। ये वाला हमारा आंसर होगा। समझ में आया। शून्य किसके लिए सही रहेगा, योग के लिए, क्योंकि उसमें एक बच रहा है, वो भी प्लस वाला बच रहा है, जो पूर्ण या प्राकृत संख्या होती है। बाकी के ये माइनस नेगेटिव वाला नहीं होगा, 0 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये नंबर 1 वाला अपना
सही राइट आंसर है। चलो इसको देखो ना। इसके बाद चलो ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। सवाल क्या है? 2/3 की समतुल्य समतुल्य परिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है? 2/3 की समतुल्य संख्या। अब समतुल्य का मतलब क्या होता है? एक जैसी, समान। क्या होता है? एक जैसी, एक जैसी, समान। अब चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, 3/2, 4/9, 4/6 और 9/4। इसमें से मतलब कैंसल आउट करने के बाद अगर हमारी 2/3 संख्या बचती है तो वही हमारी परिमेय संख्या होगी। किसके समतुल्य? 2/3 के समतुल्य। अब ये तो नहीं होगी। ये इसको काटो, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, ये 2 से कटती नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं होगी। इसको काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो क्या हो जाए? 2/3। और ठीक है, ये वाला अपना आ रहा है 2/3। इसको भी देख ही लेता है, ये भी नहीं घटेगा। तो अपना उत्तर कौन सा सही रहेगा? ये वाला सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? सी वाला। तो हमारा आंसर कौन सा राइट रहेगा? ये वाला। ठीक है, चलो ये तुम्हारा सी वाला राइट आंसर है। ये हमारे सामने तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानव रूप में है? सवाल को सब पहले समझ रहा है, उसके बाद हल करने की कोशिश करना। क्या है सवाल? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब ये चार ऑप्शन है आपके पास में, इसमें से अपने मानव रूप में कौन है? मानव रूप में कौन है मतलब मानव रूप का मतलब है कि साधारण या सामान्य, मतलब जिसको काटने पर, जिसमें भाग नहीं देने पर सिंपल सी हमारे सामने केवल उत्तर रहे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वही अपने सामने मानव रूप कहलाती है। मतलब उसका साधारण सा रूप मानव रूप होता है। ठीक है, तो हमारे सामने क्या लिख लीजिए। चलो इसको हमको काटना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा। मतलब इसको भी हल करना पड़ेगा सरल रूप में लाने के लिए, इसको भी हल करना पड़ेगा और इसको भी हल करना पड़ेगा। लेकिन इसको हल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे से कटेंगे नहीं कटेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, हमारा उत्तर यही रहेगा क्योंकि यही वाली संख्या अपने मानव रूप में है। ठीक है, अपने मानव रूप में 1/2 वाली संख्याएं है। चलो हमने तीसरा सवाल किया था, उसके बाद अब चौथा सवाल। चौथा सवाल आपके सामने है। एक 7/2 मीटर लंबे वाले कपड़े में से, एक 7 मीटर 2 लंबा कपड़ा है। कितना लंबा कपड़ा है? 7/2 लंबा मीटर कपड़ा है। उसमें से 5/2 मीटर कपड़ा काटने पर, मतलब हमारे पास इतना लंबा कपड़ा है और हमने इतना लंबा कपड़ा काट लिया। तो बताना है कि आपको शेष कितना बचा। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक लंबी तार है, उसमें से कुछ थोड़ी सी तार काट लेते हैं तो बची तार बताना है। ऐसा इसी का मतलब सीधा क्या करना है? घटाना। क्या करना है? घटाना। मतलब 7/2 में से अपने को घटाना है 5/3। क्या घटाना है? 5/3। और आपको एलसीएम लेना आता है, हर का एलसीएम कितना होता है? 2 का गुणा 3 में करो या 3 का गुणा 2 में करो, कितना होगा? 6 हुआ। चलो अब इसका गुणा इधर 21 माइनस इसका गुणा इधर 10। 21 में से 10 दे बचे कितने? 11/6। ये ऑप्शन में है क्या? ये रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 देखो समझो। एक आयताकार भूमि है, उसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो भूमि का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। अपने को क्या दिया है? लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो। अब अपने को आयत का परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। हमें याद है, क्या याद है ना आपको? आयत का परिमाप का सूत्र। आयत का परिमाप, इसका सूत्र होता है, क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। होता है ना? ऐसा होता है ना। चलो जहां पर लंबाई लिखे वहां पर ये रखो, जहां पे चौड़ाई लिखे वहां पर ये रखो। ठीक है, 2 का ठीक ऐसे ही ऐसा। लंबाई कितनी है? 17/2। कितनी है? 17/2। 10 का प्लस चौड़ाई कितनी है? 13/2। अब जो अंदर है क्वेश्चन में उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 वैसे के वैसे, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2, क्योंकि दोनों जगह पे 2 2 है इसलिए 2 एलसीएम आएगा। ठीक है,
अब दोनों जगह सेम है हर, ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे लिख दो। ठीक है, कितना हुआ ऊपर, कितना हुआ 30 हुआ ना, 30 हुआ बटे में, तो ये दो से ये दो कट गया, बचा कितना 30 मीटर। कितना बचा 30 मीटर। ये आपका आंसर क्या है, आपका आंसर ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, यही भूमि का परिमाप हो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6। ठीक है, चलो इसको हल करना है। क्या दिया है पहले ये -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यार आप सोच रहे हो कि यार सर भेजने सवाल आ रहे हैं, करेंगे कैसे इसको, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है अच्छे से, बहुत इजी सवाल है, बहुत चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, एक बार हल में मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, हल में मैं जैसा है वैसा ही उसको लिखा। ठीक है, लिखा मैंने। चलो अब आपको एडिशन लेना आता है, आता है एडिशन लेना, नहीं आता है, ठीक है कोई बात नहीं। -4/9 ये वाला माइनस, इसको माइनस कर देगा। अब एडिशन लेते हैं इसका हर का एडिशन लेते हैं, 3 का भाग जाएगा दोनों में। ठीक है, तो 3 का जाएगा दोनों में। एडिशन कितना आया 3 × 3 बराबर 9। कितना आया 3 × 3 बराबर 9, मतलब इन दोनों का एडिशन कितना आया 9 आया। कितना आया 9 आया। कितना आया 9 आया। चलो एडिशन दोनों का 9 है। ठीक है, एडिशन दोनों का 9 है, तो ये वाली संख्या में हर का भाग देते हैं, मतलब हर का भाग देते हैं, मतलब 9 में 9 का भाग देंगे, 9 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 का इसमें गुणा करेंगे -4 तो क्या आएगा -4, माइनस का माइनस। ठीक है, फिर वैसे ही यही वाली तरीका वापस, फिर क्या आएगा माइनस का माइनस लग गया, 9 में भाग देंगे, 9 का 1 आएगा तो 4 का 4, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं, प्लस होगा कि नहीं, तो -8 होगा। बटे में क्या बचा, बटे में जो चल रहा है भाई यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा, -8/9 आपका आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आ गया हो तो आपकी कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, इसके बाद हम सवाल नंबर 7 पे हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर, ठीक है दिख रहा है आपको 7, सरल कीजिए। सवाल दिख रहा है आपको, आप सोच रहे हो कि यार सर एक से एक सवाल आ रहा है, एक से एक सवाल आ रहा है, क्या सोच रहे होंगे सर इसमें तो गुणा भी है और सर इसमें भाग भी है, तो सिर्फ पहले गुणा करें कि पहले भाग करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले गुणा करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं। चलो एक बार इधर लिख लो, इधर लिख लेता हूँ, एक बार इधर लिख लेता हूँ कि भाग है 14/5। इस वाले पोर्शन को बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक है, इस हमको ये करना है, पहले 3 से इसको काटना है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना आया। अब इसको 7 एकम 7 7 चौक 28 दिख रहा है, ठीक 7 चौक 28। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब यहाँ पे एक बचा लिख लेता हूँ, एक बचा यहाँ पर क्या बचा 4/5, यहाँ पर क्या है 14/5। ये तो वैसे वैसे चल रहा है ना। अब ये 4/5 इसमें गुणा करेंगे, एक भी किसी का भी गुणा करो वही संख्या प्राप्त होती है। अब ये भाग में मतलब नीचे है ना, नीचे है ये क्या है नीचे। अब इसको ऊपर ले जाए, क्या करेंगे ऊपर ले जाए, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उलट मिलता है, मतलब अंश बटे हर लिखा है तो हर वाला ऊपर और अंश नीचे चले जाएगा। 14/5 है तो यह 5/14 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है समझ में आ रहा है सबको। अभी 5 से इस 5 को काट दो। ठीक है, मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ, आपको लाल वाली पेन दिख रही है, 5 से काट दो।
अब इसको बच्चे को 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, बचा के इधर 2 बचा, इधर क्या बचा 7 बचा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? समझ में? ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 8 आपके पास कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है। चलो इसको करना है, तो दूरी तय कर रहा है तो करना है इसको। तो वह कितने घंटे में, मतलब 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? सीधी सी बात है कि एक हवाई जहाज है, वो 1 घंटे में इतनी दूर चल रहा है ना, तो कितने घंटे में कितनी दूर चलेगा अपने को ये बताना है। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना कि हम एक मोटरसाइकिल में बैठे हैं, हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं। तो हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई तो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो आप सिंपल से बता दोगे कि हाँ सर, हम 1 में 10 आते हैं तो 5 में 50 आएंगे। आप सिंपल से बता दोगे। लेकिन इधर थोड़ी परिमेय संख्या अपन कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या से रिलेटेड ही संख्या मिलेगी। तो 25/6 दे दी उसने। अब इसको करेंगे कैसे? वैसे ही करेंगे जैसे हम मोटरसाइकिल वाले होते हैं। ठीक है, वैसे ही करेंगे। चलो करने की कोशिश करता हूँ। अब ध्यान देना, एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज क्या है? एक हवाई जहाज है। वह एक हवाई जहाज दूरी तय करता है। कितनी करता है भाई? दूरी तय करता है कितनी? 1020 किलोमीटर। ये km लिखा है, मतलब किलोमीटर। ठीक है, अब वह क्या क्या बोल रहा है? वह 25/6 में कितनी दूर चलेगा? वह 25/6। एक काम करो, ये ऐसा तो वह 25/6 घंटे में दूरी तय करे। हमने वो उदाहरण देखा था, हमने क्या किया उसको गुणा, तो इसका भी हम गुणा ही करेंगे। इसका किसमें गुणा था? 1020 में 25/6 का गुणा था। आपको दिख रहा है साफ साफ? नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 25/6। ठीक है, अब हम काटाकाटी करेंगे। ठीक है, चलो इसको इससे काट है ना, 3 से कटेगा क्या? 3 12 कट जाएगा। वेरी गुड है। चलो 3 दूनी 6, इसको पूरे को काट दो। 3 दिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ से जो बचा उसको लिख लेते हैं। 3 कट जाएगा पर ज्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा है ना, काटाकाटी ज्यादा हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं गुणा और घर है 25/2। ठीक है, इतना समझ रहे हो? चलो अब इस 2 से फिर से इसको काट दो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 14 और इस 0 का 0। ठीक है, अब जो बचा है उसका आपस में गुणा कर लेते हैं। 170 इधर से बचा, उधर से 25 चल ही रहा है। ठीक है, चलो बाकी इधर से क्या बच रहा है भाई? 170 बच रहा है, उधर से 25 बच रहा है, तो आपस में इनका गुणा कर लेते हैं। चलो 25 गुना 25 का 0 पे करेंगे तो 0 आ जाएगा। 25 से 7 में करो 175, 175 का 5 बचे 17, 25 से क्या 25 और 17 कितना हुआ? बताओ कितना हुआ भैया? कितना हुआ? तो भैया हवाई जहाज कितना चलेगा? कितने घंटे में हवाई जहाज कितना चलेगा? समझ रहे हो? हवाई जहाज कितने घंटे में कितनी दूर जाएगा? समझ में आया? चलो नोट करो अपनी कॉपी में। चलो नवा सवाल देखो क्या बोल रहा है वो। अरे सर तो क्या कर रहे हो सर, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, करे तो कैसे करे? उसको टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ, डोंट वरी। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित कमान क्या है? क्या करना है? वितरकता से अपने को इसका मान निकालना है। अब वितरकता क्या है सर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वितरकता आपको देखने से ही पता चल रही होगी क्या चीज है। ठीक है, वितरकता मतलब बांटना होता है। क्या होता है? बांटना। अब एक चीज कॉमन दिख रही है दोनों में, क्या? 6/5 दिख रही है कॉमन।
तो ये 6/5 इस दोनों के गुणा है। ठीक, तो वितरकता का एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। वितरकता का सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र ध्यान देना। a गुणा b क्या होता है? a गुणा b प्लस a गुणा c क्या बनता है? a गुणा कोष्टक में b प्लस c। ठीक है, यही बनता है। देख लो, ये a है, ये b है और ये c है। 5/12 c है। 6/5 को a माइनस 3/12 को b 5/12 को c। अब इसी नियम से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब देखो, ऐसा तो ये लिखा है, अब इस टाइप से बनाना है, इसको बनाना है ना। तो कैसे बनाऊंगा? पहले सबसे पहले ऐसा बनाना है। ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है जहां पर a देखे मुझे माना है a ये रहा 6/5, b ये रहा c 5/12। ठीक है, चलो आगे। a क्या है? 6/5 है। ठीक है, 6/5 गुणा का गुणा, b क्या है? -3/12 कोष्टक लगाया, प्लस का प्लस, c क्या है? 5/12 बना रहा ना। ठीक है, चलो आगे। अब कोष्टक वाले को पहले हल करेंगे। 6/5 कोष्टक वाले को पहले हल करेंगे। अब दोनों के हर में सेम संख्या है ना, तो एलसीएम वही आएगा। वही एलसीएम आएगा ना, वही एलसीएम आएगा। अब एलसीएम वही सेम है, मतलब सेम हर में संख्या है, तो वही का वही एलसीएम। अब अंश में जो संख्या है उसको वैसे लिख लो, -3 प्लस का 5। ठीक है, आगे। अब 6/5 वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चलेगा। तो उसको इसके बीच में सर गुणा का चलेगा, गुणा है मैं लगूं या ना लगूं, और गुणा उसके बीच में है। अब -3 प्लस का 5 तो क्या होगा? घटाव होगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, क्या बचेगा? 2 बचेगा, प्लस का बचेगा, सर। ठीक है, ये 5 बड़ा है, ये माइनस का छोटा है, तो इसमें से -3 कम करेंगे तो बचेगा प्लस का 2। अब कट रहा है, काटो, छोड़ दो। चलो कट रहा है, काटो। सर 6 से कट रहा है, 2 बार में 12, क्योंकि 6 के घरे में 12 आता है। ठीक है, आता है। अब क्या कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। चलो क्या लिखोगे? सर कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? ये 2 से ये भी कट जाएगा, खत्म नहीं होगा सर। एक यहाँ पे बचा, 5 है, इधर भी एक बचेगा। ठीक है, तो क्या बचा? एक गुणा करने पर ये वही आएगा। एक ऊपर बचा, नीचे 5 बचा। तो यही आपका पहला आंसर है। यही वितरकता का उपयोग करके हमने इस सवाल को सोल्व किया। चलो, आपको समझ में आया है? नोट करो फटाफट। अगला सवाल 10 नंबर। सवाल बोलता है, गणित बोलती है, ठीक है, याद रखना। यदि 143/2 मीटर लंबे तार को, ये इतना मीटर लंबा तार है, इसको बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बताना है। मतलब आपके पास एक तार है, 143/2 लंबा मीटर आपके पास तार है, उसको आपको काटना है, वो भी बराबर टुकड़े में। जैसे आपने मकान बनते हुए देखा है, मिस्त्री तार को काटता है, सेल्टिंग जो तार आती है ना, उसको वो काटता है, तो वह रिंग बनाने के लिए बराबर टुकड़े काटता है। पहले उसको मापता है, उसके बाद वो बराबर टुकड़ों में काटता है। आपने देखा है ये चीज। तो उधर भी और इधर भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर संख्या थोड़ी गड़बड़ है, तो आपको उसको सही करना है। कितना मीटर लंबा तार है? लिख लेते हैं, 143/2 मीटर लंबे तार काटा जाता है ना। कितने टुकड़ों में? भाई 26 टुकड़ों। कितने टुकड़ों में? 26 टुकड़ों। कितने टुकड़ों में? 26 टुकड़ों।
तो बताना है कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई। अब प्रत्येक मतलब एक टुकड़ा, मतलब एक टुकड़े की लंबाई बताना है। क्या करना है? एक टुकड़े की लंबाई। चलो लिखते हैं हम, एक टुकड़े की। अब बात कहां से समझ में आती है? बांटने से। अब आप जानते हो कि सर हमने एक दर्जन केला लिया, केले को बांटना है। अब केले में हम जानते हैं कि 12 केले होते हैं और हमारे पास 4 लोग खाने वाले हैं। तो मैंने कहा कि बराबर बांटो भाई। तो आप कितना कितना बांटोगे? कोई बोलेगा सर 4-4, कोई बोलेगा सर 2-2। तो बराबर नहीं हो पाएगा, तो हमको बांटना पड़ेगा बराबर बराबर। ठीक है, तो बराबर बांटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास खाने वाले 4 है और केले 12 है, तो 12 में 4 का डिवाइड करेंगे। इसी को तो बोलते हैं बांटना। बांटना मतलब भाग देना। तो ये लंबे तार में हम टुकड़ों का भाग देते हैं। 143/2। अब बांटने वाली बात है तो हम 26 टुकड़ों में बांट रहे हैं। बटे का निशान है ये, और इसके बटे में भी 1। ठीक है, अब इसको उलट गुणित करेंगे। समझ में आ रहा है? उलट गुणित करते हैं। पिछली सवाल में मैंने बताया था, उलट गुणित करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो 143/2 ये तो वैसा वैसा रहेगा, पर नीचे वाली संख्या बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1/26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/26 हो जाएगा। अब कटने वाली संख्या को काटो, वही कटने वाली संख्या को इसी छोड़। ठीक है, 13 से कटेगा एक ही बार आया। 13 दूनी 26, ये 13 एकम 13, फिर 13 बचा, 13 एकम 13। तो क्या बचा ऊपर? 11 एकम 11, और इधर 2 दूनी 4। तो ये है भैया, क्या है कि सर उत्तर लिखना कि सर एक टुकड़े की लंबाई 11/4 इसमें मीटर, इसमें है मीटर होगी। है, यहाँ पर भी मीटर लिख लो। बोलोगे तो हाँ मीटर लिख रहे हो, हाँ नहीं लिख रहे हो। क्या पिक्चर है? एक टुकड़े की लंबाई 11/4 मीटर होगी। चलो नोट करो। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 11। एक किसान के पास, अब किसान आ गया है, उसके पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। मतलब इतना हेक्टेयर क्षेत्रफल का किसान के पास खेत है, और उसके 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है और 2 पुत्रियां, एक बेटा है, एक 2 बेटियां। तो वह तीनों को, तीन हो गए ना, एक पुत्र 2 पुत्रियां, तीन होगा, तीनों को बराबर बांटना चाहता है। क्या बांटना चाहता है? खेत के टुकड़े। ठीक है, तो प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब एक को कितना मिला ये बताना है। हल सवाल कर देना है। ठीक है, चलो। अब एक किसान है, एक किसान के पास, एक किसान के पास, एक किसान है तो उसके पास खेत तो होगा, तो इसके पास भी 50 सही मिश्र कितना है? मैंने बताया था शुरुआत में कि मिश्र भिन्नों को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये हेक्टेयर, हेक्टेयर क्षेत्रफल का खेत है। ठीक है, एक किसान के पास कितने हेक्टेयर का क्षेत्रफल का खेत है। ठीक, चलो। अब एक पुत्र को बांट रहा है और 2 पुत्रियों को बांट रहा है। तो एक पुत्र और 2 पुत्री, टोटल कितने हो गए? 3 बच्चे। कितने हो गए? 3 बच्चे, मतलब 3 बच्चों को बांट रहा है। कितने बच्चों को बांट रहा है? 3 बच्चों, 3 बच्चों को बांट रहा है ना। तो बांटने वाली प्रश्न अपन पिछले ही सवाल क्या बांटने वाला, तो बांटने में क्या क्या भाई भाग देंगे। तो प्रत्येक को, तो प्रत्येक को, प्रत्येक को खेत का हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा? भाग लगाओ। 49 सही 4/5 भागी 3। अरे सर इसको करे तो कर क्या था?
49 सही। 4/5 को कैसे हल करेंगे, चलो अपन बताते हैं। अब इन दोनों का गुणा है ना, जो आएगा उसका इसमें जोड़, ठीक है। अब 5 में इसका गुणा करो, 5 का गुणा किया, चलिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, 5 का गुणा यहाँ कर रहा हूँ, 45 हासिल के उसको लिख, 5 और 24 245 को 4 हुआ, 249 हुआ। ऊपर मिश्र भिन्न की संख्या वाली 249 बटे में चल रहा है अपना भाई 3, मतलब 3 में 3 भाई इतने भाई हुए। चलो काटो उसको, 3 से काटो, 3 से काटो, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। 3 एकम 3, पूरा काट दो इसको, 3 और 24 है ना, तो किया 83 हेक्टेयर का क्षेत्रफल, 83 हेक्टेयर का क्षेत्रफल। नहीं हुआ, अरे बताओ यार, अरे सर आप एक चीज भूल गए, सर, बटेगा 5 आ जाएगा सर, है ना, हाँ बटेगा 5 भी तो मेरे भाई। अब इसका जोड़ कितना हुआ, 249 हुआ ना, बटे में 5 तो चल रहा है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या, एक मानेंगे उसको उलट गुणित करो, 3 बटे 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ अब सही हुआ सर। चलो काट दो, अब कट जाएगा, कितने बार कटेगा, पूरा कटेगा ना, कितने बार कटेगा, 83 बार, है ना, 3 में 24 और 3 किया 9, बचा क्या, देखो 83 बटे में 5। अब उसमें ही भाग दो, भाग इधर देता हूँ मैं, ध्यान देना, 83 में 5 का भाग, 5 एकम 5, बचे 3, ऊपर से उतारा 3, 5 6 3, 3 घटाया 3 बचा, 10 को लगाया, 10 को लगा 0, 5 6 30, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 16.6, 16.6, या फिर ऐसा देख सकते हैं 16 सही 3/5, या 16 सही 3/5 क्या है, हेक्टेयर, क्या है, हेक्टेयर। ये एक को मिलेगा, मतलब तीनों के हिस्सों में क्या आएगा, इतना आएगा, एक बेटे को भी इतना मिलेगा और 2 बेटे को भी इतना ही मिलेगा, ठीक है। सवाल नंबर 13 आपके सामने, नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किया है ना। आपके सामने कुछ पदार्थ है, जैसे कागज है, एल्यूमिनियम है, कांच है और अन्य, तो उसको ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम पुनः यूज में ले सकते हैं ना, उसको पुनः यूज में ले सकते हैं, जैसे कागज को भी लेते हैं, एल्यूमिनियम को भी लेते हैं, कांच को भी लेते हैं और अन्य को भी लेते हैं। अन्य में अपनी कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है। कागज, सबसे पहला प्रश्न, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या फिर 1/2 से कम? 2 प्रश्न पूछा है, सबसे पहले कागज के बारे में पूछा है। कागज की बात कर तो कागज में आ जाओ, लगाएंगे उसमें पता चलेगा कि 1/2 से ज्यादा है कि 1/2 से कम है। भाग इधर लगा रहा हूँ, 5 में 11 का भाग लगा रहा हूँ, है ना, 5 में 11 का भाग, क्योंकि अंश में हर का भाग लगाते हैं, 5 में भाग नहीं जाएगा उसका 0, 10 को लगाएंगे उसका यहाँ पे 0, तो 11 चौक 44, ठीक है, 50 में 44 घटाओ, बचे 6, तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। फिर 10 को लगाया उसका 0 यहाँ पर, 11 पंजे 55, फिर घटाओ तो 5 बचा। अब जाने दो, देखो 10 की बात तो हमको मिल जाता है, उसमें काम बन जाता है। 10 की बात है 2 अंक मिले कि काम बना, हाँ। अब 0.45 है, हम आधे को कैसे लिखते हैं, आधे को ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, आधा मतलब 1/2, तो ये 1/2 है, ये 1/2 है,
और ये 1/2 से कम है। तो पहले का उत्तर क्या बनेगा? यह 1/2 से कम है। इसका उत्तर यहाँ, यह 1/2 से कम है। ठीक है, ये पहले का उत्तर है। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? दूसरा वाला बोल रहा है कि बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। मतलब बड़े से छोटा मतलब क्या करना है भाई? बड़े से छोटा मतलब घटते क्रम में चलना है। कैसे चलना है? पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, मतलब घटते क्रम में चलना है। कैसे चलना है? घटते क्रम में चलना है। घटते क्रम में चलना है। चलो, घटते क्रम में यहाँ से इन तीनों में अपने को भाग लगाना पड़ेगा। पहले सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा ढूंढना पड़ेगा। अब इसका तो होगा नहीं पता, इसकी बात 5 में 8 का भाग लगाओ, भाग नहीं आएगा तो 0, यहाँ पे 0, 8 से 48। ठीक है, वेरी गुड। 8 से 48, ये 48 बचेगा 2, 0 का 0 लगा, 8 2 16, ये 8 2 16। ठीक है, बचेगा 4। चलो 10 मिल गया, बाद 2 मिल गए मतलब छोड़ो, 0.62। ठीक है, 0.62। अब इधर आ जाओ, 2 के 5 हिस्से करो, मतलब बांट रहे ना, 2 को 5 और को बांट रहे हैं 5 को। चलो 2 में लगाओ 5 का भाग, तो लगा रहे हैं, भाग नहीं जाएगा 0, 10 को यहाँ पे 0, 5 का 20। ठीक है, घटाएगा 0 0। सर आपको 2 अंक आएंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक आता है तो उसके बाद हम 0 ही लगाते हैं। तो उसके बाद कितने भी 0 लगाओ उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3/4 करते हैं, पहले वाली चीज 3/4। ये लिखो, फिर नहीं जाता तो भी 0, दशमलव का फिगर 0, 4 से 28। वेरी गुड, माइनस किया तो बचेगा 2, दशमलव का 0, 4/20, 2 तो मिलेगा, खत्म हो गया। 0 ये 0.75। अब बड़ा कौन है? आप देखो, मैं थोड़ा इधर मिटा रहा हूँ, पूरा मिटा रहा हूँ, दूसरे वाले को तो निकाल दूंगा। बड़ा वाला कौन है? देखो आप, बड़ा वाला कौन है? देखो, दशमलव के बाद बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। तो 1 नंबर दो, इसको उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा। वेरी गुड, 2 नंबर दो, उसके बाद ये आएगा। 3 नंबर दो, उसके बाद सबसे लास्ट में 4 नंबर इसको दो। सबसे पहले 1 नंबर वाले को लिखो, दूसरे का उत्तर लिख रहा हूँ। दूसरे का उत्तर यही लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? 0.75। 75 है ना, तो 75 वो नहीं लिखता था, वो नहीं लिखता, वो नहीं लिखता। ठीक है, वो नहीं लिखता, तो उसकी जगह पे 3/4 लिखो। ये सबसे बड़ा है। कौन? अन्य वाला, पड़ेगा निशान ऐसा। 2 नंबर पे कौन है? ये बैठा है 5/8, ये बड़ा है, तो इसका साइन। 3 नंबर पे कौन है? 0.45, इसका साइन। लास्ट में 0.40, इसका साइन। तो सबसे लास्ट में 0.40 रहेगा, वो भी कांच। पहले का उत्तर ये है, दूसरे का उत्तर नीचे लिखा है। ठीक है, समझ गए? चलो नोट करो। इसके साथ हमारे पास है अगला सवाल। ये सवाल और भयंकर है। 3 लोग है इसमें, 3 विद्यार्थी है, 3 बच्चे हैं आपके जैसे, ए बी सी। उसके नाम नहीं लिखे, ए बी सी, तुम ले लो अपना अपना नाम। 3 बच्चे, 3 दोस्त, 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं। पहला चला 5/4, दूसरा चला 3/4, तीसरा चला 7/3 किलोमीटर। ठीक है, तो विद्यार्थी, पहला प्रश्न करता है विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात, मतलब A और B दोनों चले, लेकिन उन दोनों का अनुपात कितना कितना है? पहला कितना चला, दूसरा कितना चला, फिर सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी से ये बताना है कि सबसे ज्यादा दूर कौन कर रहा है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ पहले वाला सवाल, पहले वाला सवाल। अब अनुपात कितना है? अनुपात मतलब बटे A अनुपात B। ठीक है,
ए वाला भाई ये रहा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए कितना है 5/4 बटे बी कितना है 3/4 बटे का निशान है ये बराबर। इसको उलट उलट करेंगे, ए क्या है 5/4, इसको उलट उलट करेंगे तो 3/4 में क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 क्या होगा भाई, 4 से 4 कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या 5/3, क्या बचेगा 5/3 बचेगा, 5/3 बचेगा। क्या है 5/3, क्या है किलोमीटर, क्या है किलोमीटर। तो दोनों का अनुपात क्या है, मतलब ए कितनी दूर चला 5 किलोमीटर चला, बी कितना चला 3 किलोमीटर चला। ये दोनों का रेशो है, मतलब अनुपात है, क्या है अनुपात। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी ने दी, सबसे दूर कौन चला। अब ये तो हमें निकालना पड़ेगा। चलो ए 5/4, बी 3/4, सी 7/3। अब एक काम करते हैं, इन तीनों के हर एक जैसे बनाते हैं। क्या करते हैं, तीनों के हर एक जैसे बनाते हैं। अब उसको हर को एक जैसे बनाने के लिए तीनों में एक समान संख्या की गुणा करना पड़ेगा। समान संख्या का समान को से तीनों को गुणा करेंगे, हर को बनाना है। पर तो अंश को छोड़ो, हर को बनाए, क्या बनेगा 12 बन जाएगा। इधर 4 का गुणा करेंगे, सॉरी इधर 3 का गुणा करते हैं, इधर भी 3 का करेंगे, फिर इधर हम 3 का करेंगे, इधर भी 3 का करेंगे, इधर करते हैं 4 का, क्योंकि नीचे 3 है। अब बनेगा हमारे जैसा 5 3 15, 15 बटे में 12 बना, फिर 3 3 9 बटे में फिर 12 बना, 7 28, फिर नीचे 12 बना। अब देखो अंश में देखो, हर तो सभी के जैसे है, ये देखो हर एक जैसे है, हर एक जैसे है। अब अपन जो क्या बोल रहा है वो कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कौन सी, ज्यादा दूरी। ज्यादा दूर मतलब बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है अंश 28, तो सी वाला उत्तर में लिखेंगे विद्यार्थी सी द्वारा ज्यादा दूरी तय की। समझ में आया, समझ में आ गए, करो फटाफट। अब लास्ट सवाल करने जाएंगे इसके बाद। इसी के साथ आखिरी सवाल है नीचे एक मैजिक वर्ग है, ये वर्ग दिख रहा है आपको, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। एक वर्ग है, उसमें संख्याओं को वर्ग ABCD के स्थान पर इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति मतलब क्या, पंक्ति मतलब आड़ी लाइन, स्तंभ मतलब खड़ी लाइन, और विकर्ण मतलब ये विकर्ण होता है, ठीक है, ये विकर्ण होता है। इनका योग क्या हो, बराबर बराबर हो। तो हमको इसका योग निकालना है, ये तो जादू होगा, क्या होगा, जादू होगा। अब देखते हैं, चलो सबसे पहले एक पंक्ति दिख रही है आपको जिसमें हर एक जैसा है, इसको काट माइनस कट होगा, एक जैसा है, तो उसको जोड़ लेते हैं कि उनका योग सभी का आ क्या रहा है। इधर है 32/38 प्लस 18/38 प्लस 4/38 प्लस 14/38, सभी का हर एक जैसा है, दिख रहा है ना। सभी का हर 32/38, 18/38, 4/38 और 14/38, सभी का हर एक जैसा है, तो एलसीएम ढूंढना में 38 ही। ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 30 40 50 50 और 18 68, ये वाली संख्या होगी, मतलब 68/38। इस संख्या को आप काट भी सकते हो, काट नहीं सकते हो, कैसे काटोगे, कैसे काटोगे भाई, ऐसे 2 से, 2 कम 2 गुना 18, इसको 2 3 6, इसको 2 3 8, तो क्या बनेगी 34/19, 34/19। तो पंक्ति का योग कितना होगा 34/19, नहीं काटोगे तब भी चलेगा,
नहीं काटोगे तब भी चलेगा, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, पंक्ति का योग सभी का एक जैसा रहेगा। अब इधर जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि वर्ग है, सभी का योग उसके बराबर बोल दिया है। इधर क्या रहेगा 34/19, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा। उसने ये भी बोला है विकर्ण के योग भी बराबर, मतलब ये वाली चीज, ये मैंने क्रॉस लगाया ना बड़े स्तर पर, ये भी क्या होगा 34/19 ही होगा। इतनी सारी चीजें एक जैसी दे दी, अब वो अपने से पूछ रहा है ए बी सी और डी, इसको कैसे करें? जादू गए तो जादू, चलो इसको करते हैं हम। ए के स्थान पे आएगा 21/133। सर ये कैसे आया, ये कैसे आ गया सर? ये तो जादू है। आप पूछोगे ना सर ये कैसे आया, मैं कहूँगा ये तो जादू है ना। 21/133 जादू तो बता रहा हूँ। 21/133 नहीं दिखेगा, ये दिखेगा 21/133 क्या है -21/133। फिर है यहाँ पर बी के स्थान पे क्या आएगा 24/38, क्या आएगा 24/38। यहाँ पर क्या आएगा 70, 35 आएगा, क्या आएगा 35। डी की जगह पे क्या आएगा 25/35। ठीक है, कितनी सारी संख्याएं आएगी, तो इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें आपको समझ में तो आई होगी, है ना, नोट कर लेना। और ये एक से लगाकर हमने पूरे 15 तक के सवाल कर लिए हैं। अब हम कल अध्याय 2 करेंगे, उसके भी सारे एक 1 बाय 1 सारे सवाल बेसिक से समझेंगे और आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये वाला सेशन ये वाला अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। ये वाला वीडियो आपके दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, और अपनी कॉपी भी नोट करना। ठीक है, धन्यवाद।